खास करके भाजपा जिस तरह से आपस में द्वंद्व युद्ध जो चल रहा है वो तो बिहार की जनता देख रही है। तेजस्वी देश का बड़ा नेता न हो जाए जातीय जनगणना के इशू पर, यह सरकार नहीं सर्कस चल रही है। यंत्र तंत्र षड्यंत्र, ये षड्यंत्रकारी सरकार है एनडीए सरकार। युवा वर्ग है जिनको बेरोजगारी की तरफ धकेला जा रहा है। 4 साल के बाद दोबारा वो बेरोजगारी 75% लोग उसमें फिर से दोबारा बेरोजगारी में बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे नेता जो हैं तेजस्वी जी, वो जनता की हित की आवाज़ उठाते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़। मेरा नाम अभिषेक है। मुजफ्फरपुर के राजद कार्यालय में आज जयंती समारोह का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों जातीय जनगणना को लेकर सियासत काफ़ी गर्म थी, जिसके बाद आज जनता दल यूनाइटेड के द्वारा पूरे बिहार में यात्रा निकाली गई है, आभार यात्रा निकाली गई है और बताया गया है कि नीतीश कुमार के कारण जातीय जनगणना हो रही है। इसको लेकर राजद ने क्या कुछ कहा है, राजद विधायकों ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। वो तो बीजेपी की और जो जनता दल यू की स्थिति है वो आपस में जिस तरह से लड़ रहे हैं, यहाँ के देश और बिहार की जनता देख रही है कि उनको काम करने के लिए किस तरह से लोगों यहाँ के जो एक तो जनादेश की चोरी करके सरकार ये बनी हुई है और यहाँ के आम आवाम के साथ जिस तरह से ये सरकार और ख़ास करके भाजपा जिस तरह से आपस में द्वंद्व युद्ध जो चल रहा है वो तो बिहार की जनता देख रही है। उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, जेडीयू के द्वारा आज पूरे बिहार में आभार यात्रा निकल रही है जातीय जनगणना को लेकर। नीतीश कुमार का ऐतिहासिक फैसला है बताया जा रहा है। ये तो आप देख रहे हैं, आप सब मीडिया के साथी अच्छी तरह देख रहे हैं कि तो माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की देन है, जिनके दिन रात प्रयास और यहाँ से लेकर के जो कमेटी प्रधानमंत्री से मिलने तक के जो जितना भी कार्यक्रम हो वो तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, और इससे पहले भी उन्होंने घोषणा किया था कि अब जब नहीं लागू होगा तो लगातार वो पूरे बिहार प्रदेश के सभी जिलों में उनका कार्यक्रम तय हो गया था कि घूम करके लोगों को बताएंगे इस सरकार की वस्तु स्थिति की कथनी और करनी में कितना भेद है। जब उनका यात्रा तय हो गया उसके बाद ये फिर सर्वदलीय बैठक बुला करके और मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी की देन है। जेडीयू वाले क्रेडिट ले रहे हैं। अब जेडीयू वाले तो लेंगे, लेकिन ये तो पूरे बिहार की जनता देख रही है कि ये किनका किया हुआ। ये आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का किया हुआ उनकी देन है। और इससे पूर्व में आदरणीय नेता तेजस्वी ये श्री लालू प्रसाद यादव जी लगातार पहले भी इसकी मांग करते रहे हैं, देश से लेकर के प्रदेश तक के। और यहाँ तो बिहार में लागू हो तो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी की देन है। चलिए ठीक है, कम से कम वो तो पहले इस पक्ष में नहीं थे, लेकिन हम लोगों के प्रतिपक्ष के नेता युवा दिल के धड़कन श्री तेजस्वी यादव जी ने जब फरमान जारी किया कि हम पश्चिमी चंपारण से लेकर के और क्या कहते हैं कुछ दिल्ली के मैदान तक जाएंगे, हम पैदल यात्रा करेंगे, तब सभी लोगों में सुगबुगाहट हुई। और तेजस्वी देश का बड़ा नेता न हो जाए जातीय जनगणना के इशू पर, इसलिए तत्काल जो है से कि माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेते हुए इस कदम को आगे बढ़ाने का काम किया है। और काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, हम लोगों को इसमें कोई बीमारी नहीं है, हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन बिहार की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता जान गई है कि जातीय जनगणना आज अगर बिहार सरकार अपने बलबूते कराने जा रही है तो उसका सूत्रधार कौन है, उसका जो है सो देन कौन है, वह वीर तेजस्वी यादव के पक्ष में जाता है। अच्छा, बीजेपी ने सवाल उठाया है जेडीयू पर कि शिक्षा विभाग उनके पास है और बिहार में 3 साल की डिग्री 5 सालों में दी जा रही है। देखिए, ये तो हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी विधानसभा में भी बार बार बोलते रहते हैं कि यह सरकार नहीं सर्कस चल रही है। क्या नूरा कुश्ती है, लोग एक दूसरे के समर्थन से सरकार बनाए हुए हैं, लेकिन लगातार वो दल जो बहुमत में है, जिसकी ज़्यादा विधायकों की संख्या है, वो लगातार मुख्यमंत्री पर हमला करते जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वाभिमान अब नहीं जग रहा है। कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वाभिमान इतना जग गया जो महागठबंधन से रातों रात भाग गए थे। अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का स्वाभिमान कब जग रहा है, जो साथ में सरकार बनाए हुए है तमाम विफलताओं पर लगातार हमला कर रहे हैं। ये हमारे नेता प्रतिपक्ष और बिहार के भविष्य तेजस्वी यादव जी के प्रयास से, जो बिहार सरकार और इनके दबाव से आज जो है सो जातीय जनगणना होने जा रहा है। और इसको अगर वो अपने आप को उपलब्धि मानते हैं और इसमें साथ देकर जातीय जनगणना करा रहे हैं तो इधर केंद्र के साथ हैं,
केंद्र के साथ एनडीए के साथ ये सरकार चला रहे हैं, षड्यंत्रकारियों के साथ सरकार चला रहे हैं। तो ये षड्यंत्रकारियों से भी पूरे देश में कराने का व्यवस्था करे तो हम न समझेंगे कि नीतीश कुमार की है। ये तो हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का जो है सो अथक प्रयास और लड़ाई, जो विधानसभा से लेकर सड़क से लेकर और सदन तक जो लड़ने का काम किया उसका है। ये सारा श्रेय वीर तेजस्वी जी को जाता है। अच्छा, एक और सवाल है, बिहार में ये जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहा है। 3 साल की जो डिग्री हो गई वो 4-5 साल है, उसको लेकर बीजेपी ने भी सवाल किया कि शिक्षा विभाग जेडीयू के पास है। ऐसे में क्या कहेंगे, सही बात है ये, बीजेपी की सही बात है? देखिए, इन लोगों का जो है ना चाल, इसीलिए मैं बराबर कहता हूँ ये यंत्र तंत्र षड्यंत्र, ये षड्यंत्रकारी सरकार है एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार। कभी उस पर आरोप लगाता है, कभी उस पर आरोप लगाता है, और आरोप लगाने का जो इनका प्रतिक्रिया चल रहा है शिक्षा विभाग, यही जो है सो ये जो अभी हमारे केंद्रीय मंत्री थे उस समय उपेंद्र कुशवाहा जी, वो बोले थे कि हर जिला में ज़मीन नहीं बिहार सरकार दे रही है, और अभी गाल फुला रहे हैं। उसे वही संजय जायसवाल जी उनको सवाल कर रहे हैं, जिसके लिए आपने धरना दिया, जिसके आपने मांग किया, क्या बिहार सरकार पूरा किया? तो मुंह बंद करने के लिए इनको पद दे दिया। खाली जो कुछ बोलेगा जनता दल यू और भाजपा षड्यंत्रकारी सरकार, आम जनता के काम नहीं हो वो उसके लेकर वो बराबर जो है सो काम न हो, और जो बोले उसका मुंह बंद करने के लिए कोई पद दड़ा दो। क्रेडिट लेने की जी, देखिए हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हमेशा गरीबों वंचितों, माननीय लालू प्रसाद यादव जी हमेशा गरीबों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं अग्निवीर का भी जो विषय रहा, तो अहम मुद्दों पे तेजस्वी जी ने इसको राजभवन तक हम लोग मार्च करके वहाँ तक गरीबों के हितों के लिए, किसान के हितों के लिए, और जो युवा वर्ग है जिनको बेरोज़गारी की तरफ धकेला जा रहा है 4 साल के बाद, दोबारा वो बेरोज़गारी 75% लोग उसमें फिर से दोबारा बेरोज़गारी में बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे नेता जो हैं तेजस्वी जी, वो जनता की हित की आवाज़ उठाते हैं। तो कोई भी जिसके साथ जनता होता है, और आपने देखा होगा कि बैकडोर की सरकार है ये, तो जिनके साथ जनता है तो जनता तो उसी के साथ रहती है जो उनका हित ही होता है, और तेजस्वी जी उन्हीं लोगों में से एक हैं जो बिहार की सेवा और जनता के हित के लिए काम करते हैं। बड़ा सवाल है बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर। 3 साल की डिग्री 3 साल में तो नहीं मिली। जी, जी। बीजेपी ने भी इसको लेकर आवाज उठाई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जेडीयू को विचार करना चाहिए कि शिक्षा विभाग उनके पास है। तो क्या इस बात का समर्थन करते हैं बीजेपी इस बात का? भाई, केंद्र से लेकर राज्य तक उन्हीं की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो विधि व्यवस्था ठीक करना, सुचारू करना इनकी ही जिम्मेदारी बनती है। तो और हम लोग सभी लोग जानते हैं, जब हम लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या कोई कोर्स करने जाते हैं तो विधिवत वो 3 साल का कोर्स रहता है, या ग्रेजुएशन 3 साल का कोर्स रहता है। तो बिहार का तो दुर्भाग्य है कि वहाँ पे देखा गया है कि 3 साल का कोर्स 6 साल में भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। ऐसे बहुत सारे दर-बदर बच्चे भटक रहे हैं। तो इस पे विशेष तौर पे सरकार को इन नीतियों को देखना चाहिए, और सबसे पहले हमारे ही बिहार से इस व्यवस्था को ठीक करनी चाहिए। तो आपने सुना कि राजद विधायकों ने क्या कुछ कहा है। राजद विधायक इसराइल मंसूरी, राजद विधायक निरंजन राय, अमर पासवान और अनिल साहनी ने साफ साफ कहा कि तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है उनके दबाव के कारण जातीय जनगणना हुई है। अगर नीतीश कुमार ये इनमें काबिलियत है तो पूरे देश में करके दिखाएं, क्योंकि उनकी एनडीए गठबंधन है। एनडीए गठबंधन अगर पूरे देश में करके दिखा देता है जातीय गणना तो उनकी काबिलियत है, लेकिन ये काबिलियत हमारी है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यात्रा निकालने की बात कर दी थी, पैदल यात्रा निकालने की बात की है, जिसके बाद सरकार दबाव में आई और तब जातिगत जनगणना की बात हुई है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ।